अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राबिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जब भी हम अपना वेट लूज़ का जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ों के लिए हमें अपने मुंह को करना पड़ता है बंद, जिनमें से एक है राइस यानी कि चावल। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो आपने राइस से स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। मतलब अगर आप वज़न कम करने के दौरान चावल खाओगे ना, तो आप अपने डाइट प्लान से आउट हो जाओगे, आपका वज़न स्टक हो जाएगा, वज़न कम होने के बजाय आप वेट गेन करना स्टार्ट कर दोगे। तो आज की वीडियो इज़ अबाउट कि क्या वज़न कम करने के दौरान हम चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और अगर खा सकते हैं तो कितने, किस तरह, किस वक्त और कैसे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन थम्स अप। तो हम बात करेंगे वाइट राइस की, ब्राउन राइस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर वाइट राइस ही बनते हैं। और जैसे हमारा कल्चर है पाकिस्तान का या इंडिया का, यहाँ पे चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ ना, तो जब स्कूल से कॉलेज से वापस आना और अम्मी से पूछना कि अम्मी आज क्या बना है, तो वो कहती थी कि दाल पकी है, तो सख्त किस्म का मूड ख़राब हो जाता था। और जब वो ये कहती थी ना कि इसके साथ हमने चावल बॉयल किए तो खुशी की इंतहा हो जाती थी। फिर अगर आपने कोई शोरबे वाला सालन बनाया तो पूरी कोशिश करते थे कि शाम को इस सालन के साथ हम चावल बॉयल करें, ठीक है। वैसे भी चावल कोई हर रोज़ नहीं पकते हमारे घर में, हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में 2 दफ़ा ही पकाए जाते हैं। और अगर कोई एक बंदा डाइट प्लान फॉलो कर रहा है, वो डाइटिंग पे है, तो उसकी वजह से बाकी घर वाले चावल खाना तो नहीं छोड़ सकते, घर में तो चावल पकेंगे। तो उस बंदे के लिए मतलब कि चावल से अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो राइस लवर है, उसे चावल खाना बहुत पसंद है, फिर वो अपने आप को कैसे रोकेगा चावल खाने से। चावल की ना रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी गई है। अगर आप देखो तो चावल कोई जंक फूड या फास्ट फूड तो नहीं है जिसे आप इतना अनहेल्दी कंसीडर करते हो। बहुत से लोग चावल को लेके इतना कॉन्शियस हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने वज़न कम करना तो चावल खाना तो गुनाह है। अच्छा, हमारे बड़े भी यही कहते थे कि चावल एक फोकी ग़िज़ा है, इसमें कोई ताकत नहीं है, इसको खा के जिस्म मोटा ही होता और तो कुछ नहीं होता। वो ऐसा क्यों कहते थे? वो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को देख कर कहते थे, क्योंकि बाकी अनाज की निस्बत ना चावल में ताकत कम होती है। मतलब अगर हम रोटी को देखें तो रोटी में मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फास्फोरस है, निशास्ता है, और रोटी देर से हज़म होती है। और अगर हम चावल को देखें, चावल में बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं होता। जिस्म को ताकत देने के लिए, नशोनुमा के लिए जो प्रोटीन होता है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है, इसमें विटामिन्स कम होते हैं। फिर हम चावल को इस तरह से मतलब कि पकाते हैं, हमारा तरीका ऐसे है कि जब हम इसे पकाते हैं, बॉईल करते हैं, तो इसके पानी में ही इसके सारे विटामिन्स जो हैं वो हल होके ज़ाया हो जाते हैं, और वो जो पिच होती है हम उसको भी गिरा देते हैं। तो कोशिश किया करो कि चावल इस तरह से पकाओ कि पानी जो है इसके अंदर जज़्ब हो जाए। अच्छा, ये जो चावल होते हैं ना, ये ज़ूद हज़म और हल्की ग़िज़ा है। मतलब ये जल्दी जब आप खाते हो तो ये फ़ौरी तौर पर आपकी बॉडी में हज़म हो जाते हैं। क्या होता है कि इससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आप कहोगे कि चावल में इतनी ताकत भी नहीं है, इसमें मतलब इतनी ग़िज़ाइयत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, और उसके बाद इससे ब्लड शुगर लेवल भी हाई हो जाता है, तो फिर हम चावल क्यों खाएँ? तो ये तस्वीर का एक रुख है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतने अनहेल्दी नहीं होते अगर उन्हें सही तरीके से, सही वक्त पर और सही पोर्शन में खाया जाए। मतलब अगर आप एक बड़ी प्लेट भरकर चावल की ले लेते हो, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक बड़ी प्लेट चावल की खाने के बाद लोग कहते हैं कि भाई अभी तो मैंने सिर्फ एक ही प्लेट खाई है, अभी तो मैंने एक और प्लेट खानी है चावल की। या ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि चावल से हमारा रज नहीं होता, उसके बाद उन्होंने एक रोटी भी खानी होती है। तो जब आप इतना ज़्यादा डाइट लोगे, आप एक्सेसिव अमाउंट में चावल लोगे, तो इसके आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, आप वज़न गेन करोगे, आपकी ये जो वेस्ट लाइन होती है, आपकी कमर मतलब कि भरी भरी होगी, आपकी वेस्ट लाइन बढ़ जाएगी, आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में जाओगे, और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाएगा। जब आपने चावल भी खाने और वज़न भी कम करना है, तो आपने बड़ी प्लेट भर के चावल की नहीं खानी, बल्कि आपने एक दूसरी बड़ी प्लेट लेनी है। उसके अंदर आपने गिन के 5 चम्मच चावल के निकालने हैं, बिल्कुल 5 चम्मच, यही आपका राइट पोर्शन है। आप कहोगे इतने कम चावल, इससे तो हमारी दाढ़ भी गिली नहीं होगी, तो आपने अपना रज नहीं करना, आपने अपना वज़न भी कम करना है, ठीक है। अच्छा जी, 5 चम्मच आप चावल के एक साइड पर निकालो अपनी बड़ी प्लेट में। उसके बाद आपने एक बड़ा बॉल भर के सलाद का बनाना है, जिसमें खीरा, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक नहीं डालना, लहसुन अदरक नहीं डालना, बाकी सब चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करो, उन्हें मिक्स करो, और आपकी जो बड़ी प्लेट है उसकी एक पूरी साइड जो है वो आप फिल कर लो सैलड के साथ।
उसके बाद आपने अपने राइस को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, यानी कि आपने जो भी दाल, चना, राजमा, सब्ज़ी जो भी आपने बनाई है, आप अच्छी तरह से उसके साथ उसको फिल कर लो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन उसके अंदर ऐड करो, अपना सालन ज़्यादा ऐड करो। आप जो सलाद है और चावल है इन्हें आप मिक्स करो और फिर आप इसको खाओ। ये जो प्लेट हमने तैयार की है ना, कोई नहीं कह सकता कि ये अनहेल्दी फूड है या इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम है, क्योंकि अब इसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स वगैरह ऐड हो चुके हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अच्छा, हम जब अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर को ऐड करते हैं ना, तो ये बहुत देर से हमारे बॉडी में हज़म होते हैं और हमें भूख भी फिर कम लगती है। मतलब अगर चावल ज़ूद हज़म है, हल्की ग़िज़ा है, वो जल्दी हज़म हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो हमने प्रोटीन और फाइबर ऐड किया है ना इन द फॉर्म ऑफ सालन और सलाद, तो उसकी वजह से अब ये हमारी बॉडी में देर से डाइजेस्ट होंगे और हमें भूख भी जल्दी नहीं लगेगी, मतलब हम फुलर फील करते हैं। ठीक है जी। और ये जो बड़ी प्लेट आपकी बनी है ना, ये इतनी बड़ी प्लेट है कि आप इसको खाते खाते थक जाओगे, ये ख़त्म नहीं होगा। और अगर आप इसके टेस्ट की बात करोगे ना, आप कहोगे कि इसके अंदर सलाद ऐड कर दिया, चावल बहुत कम है, सालन बहुत ज़्यादा है, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, तो यकीन करें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आपको इसको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। तो आप अगर अपना वज़न कम करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसी तरह से अपनी प्लेट बनाओगे और आप इसको खाओगे, आपका वज़न कभी स्टक नहीं होगा। अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो आपका वज़न कम होता रहेगा इसको खाने के बाद भी। कम करने के दौरान जब आप चावल खाओगे तो कुछ बातें आपने अपने ज़हन में लाजमी तौर पर रखनी है कि आप 3 टाइम चावल नहीं खा सकते। मतलब नाश्ते में तो कोई भी चावल नहीं खाता, आप दोपहर के टाइम खाओ या रात के टाइम खाओ। अगर आपने रात के टाइम चावल खाने हैं ना, तो आप अपने सोने से 3 घंटा पहले आप चावल खाओगे। ठीक है। इसी तरह से आप प्लेट बनाओगे और खाओगे। मतलब दिन में आपने सिर्फ एक दफ़ा खाना है, उसके बाद आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। ये नहीं कि आपने प्लेट भर के खा लेना, आपका जितना पोर्शन है आपने उतने पोर्शन में ही खाना है। उसके बाद राइट पेयरिंग, यानी कि आप अपना पनीर, चना, दाल, सब्ज़ी जिस चीज़ के साथ खा रहे हो आपने बिल्कुल राइट पेयर बनाना है, ताकि आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी आपको मिलती रहें, आपको मिनरल्स, विटामिन्स भी मिलें और आपकी डाइट में भी कोई फ़र्क ना आए। ठीक है। सो गाइज़, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।